ब्रह्मोस मिसाइल की सक्सेसफुल जर्नी में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप शामिल है। इंडिया और रशिया ने इस वेंचर पर काफी क्लोजली कोलैबोरेट किया है। यह कोऑपरेशन ब्रह्मोस एरोस्पेस के फॉर्मेशन के साथ शुरू हुआ। यह एंटिटी एक 50-50 जॉइंट वेंचर के तौर पर ऑपरेट करती है। यह ऑफिशियली 1998 में काफी पहले एस्टैब्लिश हुई थी। ओरिजिनल ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल एक जबरदस्त सक्सेस थी। इसे ग्लोबली एक वर्ल्ड क्लास वेपन सिस्टम के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। यह मिसाइल फिलहाल तीनों सर्विसेज में ऑपरेशनल है। इसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल हैं। ब्रह्मोस 2 को लेकर डिस्कशंस अब फिर से रिस्टार्ट हो रही हैं। इंडिया और रशिया के बीच हाई लेवल टॉक्स जल्द ही एक्सपेक्टेड हैं। यह एम्बिशियस हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट लगभग एक डेकेड पहले शुरू हुआ था। इसके अर्ली फेजेस में कुछ इनिशियल डिलेज आई थी। एडवांस्ड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की शेयरिंग एक फैक्टर थी। रिपोर्टेडली रशिया एक पॉइंट पर स्पेसिफिक शेयर करने में हेजिटेंट था, लेकिन अब कोऑपरेशन की स्पिरिट काफी स्ट्रॉन्गर लग रही है। प्राइमरी एम ब्रह्मोस 2 का जॉइंट डेवलपमेंट है। दोनों नेशन से उम्मीद है कि वे अपनी यूनिक एक्सपर्टीज लेकर आएंगे। यह पूरा डेवलपमेंट एफर्ट आत्मनिर्भर भारत के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। इंडिया डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस को रेजोल्यूटली परस्यू कर रहा है। सक्सेसफुल इंडिजिनस स्क्रैमजेट टेस्ट इसका क्लियर प्रूफ है। यह इंडिया की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को साफ साफ दिखाता है। नेशन का एम की एरियाज में टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस हासिल करना है। यह एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशली ट्रू है। इस गोल को अचीव करने से क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंसी काफी कम हो जाती है। इससे डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को भी सब्सटैंशियल बूस्ट मिलता है। यह इंडिया के फ्यूचर के लिए एक कोर नेशनल ऑब्जेक्टिव बना हुआ है। ज्यादा सेल्फ रिलायंस इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी स्ट्रेंथन करती है। इससे इंडिया इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस ले पाता है, लेकिन वैल्यूड इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स इंपॉर्टेंट बनी रहेंगी। प्राइमरी फोकस क्लियरली इंडिजिनस स्ट्रेंथ को बोल्स्टर करने पर है। ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट इस बैलेंस्ड अप्रोच को एक्सपर्टली रिफ्लेक्ट करता है। यह इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और नेशनल सेल्फ सफिशिएंसी के बीच केयरफुली बैलेंस बनाता है। यह एक केयरफुली कंसिडर्ड और प्रैग्मेटिक स्ट्रैटेजी को रिप्रेजेंट करता है। इसे यह इंश्योर करने के लिए डिजाइन किया गया है कि इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट पूरी तरह से पूरे हों। यह डिफेंस डेवलपमेंट के लिए सच में एक फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच है। इंडिया का ये डिटरमिन्ड हाइपरसोनिक कदम बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें रीजनल पावर डायनामिक्स को बदलने का पोटेंशियल है। देश का ओवरऑल डिफेंस पोस्चर काफी मजबूत होगा। इसकी मिलिट्री पावर प्रोजेक्ट करने की इनहेरेंट एबिलिटी भी बढ़ती है। इस डेवलपमेंट के नेचुरली इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस हैं। ये इंप्लीकेशंस खासकर साउथ एशिया में महसूस होंगे। इस रीजन और उसके बाहर के दूसरे देश इस पर जरूर गौर करेंगे। मौजूदा डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर में बदलाव आ सकता है। ये इंडिया की कैपेबिलिटीज के लिए एक नए और असर्टिव दौर की शुरुआत है। हाइपरसोनिक वेपन्स मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एक नया फ्रंटियर है। ये मॉडर्न वॉरफेयर डॉक्ट्रिन्स और स्ट्रैटेजीज को एक्टिवली रिशेप कर रहे हैं। इनकी इनक्रेडिबल स्पीड और इल्यूसिव नेचर इनके की एट्रीब्यूट्स हैं। अपकमिंग ब्रह्मोस 2 मिसाइल इस ग्लोबल ट्रेंड को और आगे बढ़ाता है। ये इंडिया को एक हाईली क्रेडिबल डिटरेंट कैपेबिलिटी देगी। ये किसी भी पोटेंशियल फ्यूचर एडवर्सरीज के खिलाफ क्रूशल है। ऐसी एडवांस्ड मिलिट्री कैपेबिलिटी नेशंस के लिए बहुत प्राइज्ड होती है। ये इंडिया के कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को डायरेक्टली एनहेंस करती है। ये इंडिया के डाइवर्स सॉवरेन इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने में वाइटल होगी। यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले भी इंडो रशियन डिफेंस टाइज पर गौर किया है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हॉवर्ड लटनिक ने इस पर कमेंट किया था। उन्होंने सजेस्ट किया कि ऐसी परचेसेस पोटेंशियली यूएस इंडिया रिलेशंस को स्ट्रेन कर सकती हैं। हाउएवर, उन्होंने इंडिया की सोर्सिंग डाइवर्सिफाई करने की एफर्ट्स को भी एक्नॉलेज किया। इंडिया अब यूएस से भी इंक्रीजिंगली मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद रहा है। न्यू दिल्ली अपने इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को स्किलफुली बैलेंस करता है। इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स का नेटवर्क काफी डाइवर्स है। ये अप्रोच इसकी फॉरेन पॉलिसी का एक कंसिस्टेंट पार्ट रहा है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना इंडिया के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। इंडिया एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए डीपली कमिटेड है। ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट इस कमिटमेंट का एक सबूत है। नेशन इस डोमेन में कंसिस्टेंटली हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं। इंडिया की ये इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल जर्नी बिना रुके जारी है। इंडिया क्लियरली इन फील्ड्स में ग्लोबल लीडर बनना एम करता है। ये क्रिटिकल और इमर्जिंग डिफेंस टेक्नोलॉजीज में एक्सीलेंस चाहता है। एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल मिलिट्री पावर के तौर पर इसका रोल स्टेडली बढ़ रहा है। ये इंश्योर करता है कि इंडिया इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके।